अच्छा, एग्जैक्टली जो लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये ये चीज़ कि कैसे मार्केट मैनिपुलेट करती है ब्रेकआउट दिखा के, वही चीज़ इस ट्रेड से पहले इधर सारा कुछ हुआ है, मैं रिप्ले में दिखाऊंगा। सबसे पहले लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस। अब ये प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करके, बहुत ज़्यादा नीचे से काफ़ी अरसे से पंप करके अपनी ये जो लाइन येलो आपको दिख रही है, ये दूर की एक लिक्विडिटी है अपना, इसने अपना ये हाई स्वीप करके फिर इधर से नीचे गिरी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि प्राइस बहुत ओवर बॉट है। और फॉर द फर्स्ट टाइम उसने ईएमए वगैरह ब्रेकर मतलब यानी कि नीचे आ रही है। और प्लस आपको ये दिखता है कि प्राइस ने वही जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी पहले भी, कि नीचे आके फिर ये कुछ इस तरह का राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया इसने अभी तक। लेकिन अब यही चीज़, यही क्वेश्चन है कि लेट मी जस्ट मूव ऑन। हाँ, तो प्राइस इस तरह करते करते इसने इधर नीचे ड्रॉप किया और ये आपको दिख रहा है क्लियर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लगा देते हैं कि ये बेसिकली प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक से पंप की है और एकदम पंप की है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सपोर्ट। तो 15 मिनट्स पे आप देखते हो कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस एकदम पंप की है। और गिरी कहाँ से है, वो तकरीबन प्राइस पंप करके यहाँ से इस रेजिस्टेंस से इस तरह, क्योंकि इधर से रिजेक्ट हो के फिर नीचे रही थी इस विक से और फिर दोबारा तकरीबन इधर ही जाके ये इस तरह इधर से नीचे आ रही है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव स्टडीड के प्राइस पंप की है रेजिस्टेंस तक। और लेकिन बनता तो इसका ये है कि ये नीचे आई यहाँ तक, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं आ पा रही। और रेजिस्टेंस के साथ लगी हुई है, इसका मतलब ये कि फिर रेजिस्टेंस जो है वो वीक है और प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाना चाहिए और ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से पंप तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया। ग्रीन कैंडल्स भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो सॉलिड, और उसके बदले में फॉर एग्जांपल यहाँ दो रेड कैंडल बनती हैं तो एक ग्रीन कैंडल उसको कवर कर देती है। यहाँ दो बनती हैं फिर एक, यहाँ एक बनती है तो फिर एक पूरी ग्रीन कैंडल, यानी कि पूरा मोमेंटम दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है, प्राइस ड्रॉप करती है लेकिन स्टिल रेड कैंडल जो हैं वो छोटे हैं, जो चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियो में। यहाँ जो चीज़ मैंने बताई थी कि रेड कैंडल इस तरह छोटे हैं। अब यहाँ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते होते रेड कैंडल छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर रेजिस्टेंस तो फिर वीक हुई। तो लेकिन एडवांटेज ये है, यहाँ हम एक वोटिंग कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल बायर्स हैं और सेलर्स हैं। बायर्स सेलर्स को ये वोट है कि ये ऑलरेडी अपनी जो है लिक्विडिटी ऊपर की बहुत दूर देर बाद और बहुत दूर से पंप करके इसने फाइनली एक बड़ा ड्रॉप लिया। अभी तक इस तरह का कहीं भी इसने ड्रॉप नहीं लिया, यहाँ से जितना ऊपर जाता गया अब फाइनली एक लिक्विडिटी स्वीप करके एक ड्रॉप लिया। तो यहाँ बन जाते हैं सेलर को एक वोट, बल्कि ये एक बहुत बड़ा वोट है और एक पॉइंट इनको मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट इनको इसलिए मिलता है क्योंकि प्राइस जो है अ, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो इनको 2 पॉइंट मिल गए। और लेकिन बायर्स को कहाँ पॉइंट मिल रहा है, बायर्स को यहाँ पॉइंट मिल रहा है कि रेजिस्टेंस वीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गई है लेकिन सेलर्स उतना उसको पुश नहीं कर पा रहे, इसका मतलब रेजिस्टेंस वीक है। चांसेस ये हैं कि यहाँ से ये लिक्विडिटी ले के यहाँ ऊपर जाके मज़ीद कंटिन्यूएशन इसकी शुरू हो जाए। तो ये बायर्स को एक पॉइंट मिल गया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, ये चीज़ ये काम हो जाता है। अब हुआ क्या है कि
हमें यहाँ से लग रहा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जो कि नो डाउट ऊपर गई है यहाँ से प्राइस। और अगर आपने जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रेटजी या ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, उसके मुताबिक यहाँ से ट्रेड भी मिलती है कि ये एक तरह से डाइवर्जेंस थी। ठीक है, इसने अपने लो शो वाइप किए, यहाँ से सारा, यहाँ से पैसा उठाया, यहाँ से पैसा उठाया, यहाँ से पैसा उठाया, और उसके बाद एक मैसिव पंप दिखाया है, ग्रीन रेड ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ क्लोज दे के आपको, यहाँ से आप नो डाउट ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपको फिर इसका मतलब अभी तक डायरेक्शन का पता नहीं है। आपने यहाँ वोटिंग की है कि यहाँ से एकदम प्राइस डंप की है, एक बड़ी मैसिव लिक्विडिटी लेके ऊपर से बहुत देर बाद की इधर की लिक्विडिटी लेके प्राइस यहाँ से नीचे जा रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस इस तरह कर रही है, तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इधर से इधर जाएगी, जो कि गई है। लेकिन ये करने दरअसल सिर्फ ये काम गई है कि यहाँ से लोगों को इसने ट्रैप किया बेसिकली। जिस तरह हम होते तो यहाँ से नीचे से ट्रेड थी हमारी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम भी यहाँ से अगर बाई की ट्रेड लगा लेते ये समझ के कि कैंडल बहुत अच्छी है, और आप हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक वीक है, तो हमें भी यही लगना था कि यहाँ से ऊपर चली जानी चाहिए प्राइस। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राइस ऊपर से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो पहले बहुत ज़्यादा पंप कर चुकी है, और ऊपर से लिक्विडिटी ली है एक बड़े टाइम फ्रेम पर। जिस तरह मैं डेली पर दिखाऊं, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से ये अब रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ से आप दोबारा बाइंग का सोचना, टॉप पे दोबारा बाइंग का सोचना इज़ नॉट आइडियल। ये एक अजीब फैसला होगा इसको बाय इधर से सोचना, जो कि वो कंफर्मेशन के मुताबिक गई है, लेकिन इतना नहीं जा सकी, यही वजह। अच्छा, अब अब हमने अगर सेलिंग की, चलो अगर सेलिंग का हम सोच रहे थे, तो यहाँ से फिर ट्रेड लेनी बनती थी कि यहाँ से हम शॉर्ट की ले लेते। यहाँ से हमने शॉर्ट की क्यों नहीं ट्रेड ली? वो इस वजह से नहीं ली क्योंकि कैंडल्स आप देख रहे हो, कैंडल अगर कोई एक रेड कैंडल पूरा इनको कवर कर देता ना, फिर तो हम इसीलिए मैंने ये बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि कैंडल की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें हो क्या रहा है बेसिकली। अगर यहाँ पे एक ही रेड कैंडल आ जाता बड़ा, और वो पूरा रेजिस्टेंस ब्रेक करके इस तरह क्लोज कर देता, फिर हम कह सकते थे कि यहाँ से मज़ीद प्राइस अब ड्रॉप कर जाएगी, ऊपर जाने के चांसेस कम है। लेकिन वीकनेस ही आप देखो उनमें, विक्स हैं नीचे, बाइंग प्रेशर है कैंडल्स में मुसलसल बाइंग प्रेशर, और वो यही होता है अल्टीमेटली। करती क्या है ये, क्योंकि ये मज़ीद नीचे नहीं जा पा रही। ठीक है, जिस तरह ये मज़ीद क्या कहते हैं, अपनी सपोर्ट से ऊपर नहीं जा पा रही थी। बड़ी इसने कोशिश की है कई दफ़ा अपनी सपोर्ट पे आके यहाँ से, तो इसने मज़ीद नीचे जाके, और जितना नीचे जाए उतना ज़्यादा नीचे पैसा पड़ा होता है। यहाँ पे तो इस जोन में तो पैसा ख़त्म हो गया, और यहाँ पे इस जोन में पैसा ख़त्म हो गया। तो इसने जिस तरह एक आप जार ले लो, और उस जार में जैम है, और वो अब यहाँ ऊपर ऊपर से लेके वो ख़त्म हो गया, ऊपर कम हो गया, तो आपको और ज़्यादा डिग करना पड़ेगा नीचे से एक चीज़ को लेके आने में। तो पैसा यहाँ इस जोन में ख़त्म हो गया। इसने क्या किया अब, क्योंकि गिरने में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मज़ीद ऊपर जाती है, मज़ीद ऊपर जाके ये पैसा लेके फिर नीचे ड्रॉप करता है। अगर इस जोन में पावर होती ना, तो ये यहीं से इस तरह ड्रॉप करता, और वो कैंडल्स खुद ही बता देती, जिस तरह इन कैंडल्स ने आपको बताया खुद ही। ये ऊपर गया यहाँ से मज़ीद पैसा खींच के, और प्लस ये कि जो यहाँ से समझ रहे थे ना लोग, उनका भी पैसा लिक्विडेट हुआ है, जो यहाँ से समझ रहे थे कि यहाँ से बाइंग है, उन सब के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो और दूसरा आप यहाँ ये देखो कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ नज़र भी आ रहा है कि ये पैसे पड़े हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक में जाके उसने टैप किया,
उस ऑर्डर ब्लॉक में जाके यहाँ से इस तरह पंप करके, और फिर आप देखो कि कैंडल्स किस तरह की बनी है। अब एक रेड कैंडल आप देख लो तो वो कई ग्रीन कैंडल्स, पावरफुल ग्रीन कैंडल्स के बराबर है एक रेड कैंडल। तो यहाँ से फिर आपको इस तरह क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, और फिर आपको ये समझ आ जाती है कि मोस्ट लाइकली अब ये जहाँ से इतना पंप भी आया था ना, वो क्यों नहीं इधर से ऊपर जाएगा। उसकी वजह वही कि जो हमने सेलर को पहला वोट दिया था कि ऊपर से प्राइस गिर रही है, लिक्विडिटी लेके टॉप कर चुकी है प्राइस। ठीक है, इस वजह से ये अपनी सपोर्ट से दोबारा पंप नहीं करेगा। जो इस तरह हुआ है वही, ये इधर से इस तरह जाके विद इन नो टाइम ये इस तरह ऊपर गया, और ये भी यहाँ से अपनी लिक्विडिटी इस तरह लेके विद इन नो टाइम इस तरह नीचे चला गया। तो और फिर आप देख लेते हो आपने ट्रेड कहाँ लेनी है, जब आपको समझ आ जाती है ना कि कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ गए हैं रेड कैंडल, फिर चाहे इसकी मैंने कंफर्मेशन के बाद ली थी, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो थी, जो ये वाली सपोर्ट थी, ज़ाहिर बात है इधर ये पैसा पड़ा होता है, तो वो इधर से फाइनल एक दफ़ा पंप की है, और उसके बाद वापस अपनी इस रेजिस्टेंस पे जाके फिर ये यहाँ रेड क्लोज़ की है। ये जो रेड कैंडल क्लोज़ की है, इसके ऊपर मैंने इधर से इस तरह ट्रेड ली थी, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर गई। और अल्टीमेटली फिर जो हमने सोचा था, जो शुरू में हमारी सोच थी, जिसको इसने मैनिपुलेट किया, हमारी शुरू में सोच ये थी कि इस तरह करेगी, लेकिन वो करती क्या है कि वो क्योंकि, और यहाँ से हमें समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि कैंडल्स, रेड कैंडल्स में वीकनेस थी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देखो तो रेड कैंडल्स में वीकनेस थी। वाई डू वी एक्सपेक्ट के प्राइस यहीं से ही नीचे चली जाए। ज़ाहिर बात है हमारी इतना तो हमें समझ थी कि यहाँ से नीचे जानी चाहिए, लेकिन वो रेड कैंडल्स इस तरह की बनी कि प्राइस वापस ऊपर गई। बचा कुचा जो पैसा था, ये जो वो बचा कुचा तो नहीं, बहुत पड़ा था, खैर यहाँ ये रखा ही इसीलिए हुआ था। तो अल्टीमेटली फिर उसने शेप कुछ इस तरह की बनाई है राउंडेड ही, है राउंडेड ही। और फिर वो जब अपनी सपोर्ट तक पहुंची है, तो वहाँ से ये डंप कर गई है। और बिल्कुल यही जो मैंने वो सिल्वर में दिखाई थी ना मिसाल, 1 और कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह बहुत मैटर करती हैं। ये भी अपना टॉप करके तकरीबन, ये आप देख लो डेली टाइम फ्रेम पे ये इसकी रेजिस्टेंस थी। ये हालांकि इसने स्वीप तो नहीं किया, तो यहाँ से आप बाइंग का तो नहीं सोचते कि अब रेजिस्टेंस इतनी करीब है, लिक्विडिटी मैसिव जहाँ से इतना ड्रॉप किया था, यहाँ से आप बाइंग का तो नहीं सोचते, तो सेलिंग का ही सोचोगे, ज़्यादा सोच आपकी उस तरफ होगी। तो जाहिर बात है यहाँ से फिर आप सपोर्ट से आप यहाँ से ट्रेड लेने का भी नहीं सोचोगे, क्योंकि इट डिडंट मैनेज टू पंप। और इसी तरह का सिनेरियो यहाँ बना, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, वो ये कि एक तो ये लिक्विडिटी भी थी, दूसरी ये रेजिस्टेंस भी तो थी प्रीवियस। ये देखो सपोर्ट थी प्रीवियस, यहाँ भी ये सपोर्ट थी, सपोर्ट बनी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस को इसने इस तरह सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके ये वाला स्ट्रक्चर इसने भी यहाँ यहाँ सिर्फ सपोर्ट बनाई, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके फिर उसको रेजिस्टेंस बना के और फिर फाइनली ब्रेक डाउन। इस इधर से नीचे जाने में क्योंकि जान ही नहीं थी प्राइस में, तो इसको रिवर्स करना पड़ा, वापस आना पड़ा, अच्छी तरह पैसा लेके फिर नीचे जाना पड़ा। और यहाँ से ये क्यों नहीं पंप कर सकी, उसकी वजह यह है क्योंकि टॉप पे पंप नहीं करती प्राइस, टॉप पे है प्राइस। बॉटम में होती तो फिर आप कह सकते हो कि नीचे गिरी हुई होती बहुत ज़्यादा, प्राइस ओवर सोल्ड होती, तो फिर कह सकते हो। लेकिन टॉप पे आप यहाँ से इस तरह बाइंग एक्सपेक्ट करो, दैट इज़ नॉट आइडियल, नॉट रियलिस्टिक। तो ये थोड़ा बहुत जो बाकी यहाँ इसने बचा कुचा पैसा था, वो यहाँ से इसने ज़रूर यहाँ से खींचा है। ये आप देख रहे हो, इसको एक दफ़ा डिलीट कर।
ये रेड विक लगा के फिर ग्रीन और फिर रेड क्लोज, तो ये चीज़ है।